Let's consider first question of exercise 4.4. Give the geometrical representation of y equals 3 as an equation in one variables in two variables. यानी इस इक्वेशन y is equal to 3 को हमें रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली किसमें, वन वेरिएबल्स में और टू वेरिएबल्स में. तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट कंसीडर कर लेते हैं इन वन वेरिएबल्स. फर्स्ट पार्ट तो देखिए वन वेरिएबल्स में क्वेश्चन में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3. नॉर्मली जब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे तो आपको याद होगा इस डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस बना देते थे और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम वाई एक्सिस लेते थे. ठीक है ना. यानी जो पहली एक्सिस ली जाती है, पहले एक्स आता है उसके बाद वाई आता है. यानी जो हम पहली एक्सिस लेते हैं वो एक्स पे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं, और दूसरी जो लाइन लेते हैं वो हम वर्टिकल डायरेक्शन में लेते हैं. लेकिन यहाँ पर एक्स गिवन नहीं है तो ध्यान से देखा जाए तो हम इस एक्स को हटा देते हैं, एक्स गिवन नहीं है. तो गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 3. तो जब हमें एक ही लाइन ड्रॉ करनी है तो इसे वर्टिकल ड्रॉ करने की क्या जरूरत है. हम चाहें तो उस लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल. तो इस लाइन को ही मैं घुमा देता हूं और इसको मैं, क्योंकि एक ही लाइन है ना हमारे पास, वन वेरिएबल है, तो उसको हॉरिजॉन्टली ही ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन खींचने की कोई जरूरत ही नहीं है. तो इसी पर हम y को रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ये y हो गया. ठीक है. अच्छा जी, इस जीरो कहाँ होगा, यहाँ जीरो होगा, 1 2 3 4. इधर नेगेटिव होगा, -1 -2 -3 -4. अब यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 3 करना है, y पे 3. तो y पे 3 कहाँ है, ये रहा. इस पे एक छोटा सा डॉट कर दो. तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3 का रिप्रेजेंटेशन. बिल्कुल इजी है ना. तो हमने वर्टिकल लाइन क्यों नहीं ली, क्योंकि जब भी वन वेरिएबल हो केवल तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ही यूज करेंगे. चलिए अब इसका सेकंड पार्ट कंसीडर कर लेते हैं इन टू वेरिएबल्स. तो सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब सेकंड पार्ट में टू वेरिएबल्स हैं तो हमारा सेम सिनेरियो रहेगा, सेम रूल रहेंगे. इधर हम x ले लेंगे और इस एक्सिस पे हम y ले लेंगे. इधर -x आ जाएगा, इधर -y आ जाएगा. दिखाइए आपके अकॉर्डिंग में आ रहा है. यस. ओके. अब हमें इस पे पॉइंटिंग कर देते हैं 1 2 3 1 2 3 4. चाहे तो वहां भी आप 4 यूज कर सकते हो, ये तो आपके ऊपर है. 1 2 3 4 और 1 2 3 4. यहाँ पे भी नंबरिंग लिख दीजिए, -1 -2 -3 -4. चलो यहाँ भी 4 ही कर देता हूँ, 3 भी रहने देते तो कोई दिक्कत नहीं थी. हाँ जी, तो ये आ गया हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया. अब इसमें कहाँ पे पड़ेगा, क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 3. तो y पे 3 ढूंढो. ये तो यहाँ से पॉइंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा 2D में, तो एक लाइन खींचनी पड़ेगी. तो बहुत इजी है. करना क्या है, y इज इक्वल टू 3 जो पॉइंट आया है यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए, बिल्कुल ऐसे खींच दीजिए, ऐसे बिल्कुल पैरेलल लाइन. ये हो गया जी y इज इक्वल टू 3 का रिप्रेजेंटेशन. इसे थोड़ा ऊपर हो गया ना, नीचे थोड़ा और कर देना. ठीक है. तो ये क्या आ गया, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन. ठीक है. तो इस तरीके से आप दोनों पार्ट को सॉल्व कर सकते हो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें. इसके अलावा प्लीज हमारे वीडियो को G+ करें और इसे फेसबुक पर शेयर भी करें और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. इसकी लिंक को ले जाकर आप अपने व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दीजिए और ये शेयर हो जाएगा, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को इस तरीके के वीडियोस मिल सकेंगे और सभी आप बच्चे अच्छे नंबर ला सकेंगे. ओके, थैंक यू.